हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पिंटॉल्क में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि हम अपने लाइफ में सेकेंडरी इनकम कैसे जनरेट करें। हम सभी कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, अपना कुछ ना कुछ धंधा बिजनेस कर रहे होते हैं, नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट सरकारी सब। तो हम हम तो एक तरीके से कहीं पे बिजी हैं, या हम स्टूडेंट भी हैं अगर, तो अपने मतलब कि आगे भविष्य के लिए थोड़ा बहुत पैसा अगर हमें जमा करना है तो हमें कैसे करना है, या हम दूसरा मतलब कि अगर इनकम सोर्स अगर हमें जनरेट करना मतलब कि करना है तो हम वो कैसे करेंगे। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको ये मतलब कि आपको एक तरीके की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि अगर हमें दूसरा मतलब कि सोर्स ऑफ इनकम जमा करना है तो उसके लिए आपको कहीं मतलब कि कोई गलत रास्ता या कोई इस साइड मतलब कि बहुत सारे तरीके होते हैं कि यहाँ जमा कर दो, वहाँ जमा कर दो पैसे, या इसमें लगा दो, उसमें लगा दो, इस तरीके का काम कर लो, उस तरीके बहुत सारी चीज़ें फ्रॉड भी मार्केट में बहुत सारी चलती हैं, जिसमें कि पैसे एक तरीके से वो रेगुलेटेड नहीं होते हैं, या बहुत सारा उसमें प्रॉस कॉन्स होता है जिसमें कि पैसे आपके ख़राब भी हो जाते हैं, डूब भी जाते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। तो आज हम इन सब सारी इसी चीज़ों को का जो प्रॉब्लम है इनका सोल्यूशन के लिए हम ये आज का वीडियो लाए हैं। तो दोस्तों, आप आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और हमारे चैनल पर आपके लिए इस तरीके से नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की ओर। और सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है। दोस्तों, एक ऑप्शन तो है कि स्टॉक मार्केट है। तो स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा अगर आप डालते हैं तो उसमें ये होगा कि आपको पहले सीखना पड़ेगा। मतलब कि मार्केट को सीखने में टाइम लगता है, 2 साल 3 साल आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद आप मार्केट सीखिएगा, सीखने के बाद आप फिर अपना पैसा उसमें डाल सकते हैं। तो अब सीखने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, चूँकि आप ऑलरेडी कहीं बिजी हैं। तो कहीं बिजी हैं तो आपके पास टाइम है नहीं, तो फिर आप कैसे इसमें पैसे डालिएगा। तो एक तो दूसरा होता है कि आप बैंक एफडी कर दीजिए। तो बैंक एफडी में उतने ज़्यादा रिटर्न मिलते नहीं है, 6 से 7% के रिटर्न मिलते हैं। मे बी उसकी कोई बैंक तो 6% में ही, 7% बहुत कम ही बैंक देते हैं। कोई जनरल बैंक तो 6% ही आज के टाइम पे दे रहा है। तो बैंक एफडी में भी अगर आप डालते हैं पैसे तो बहुत ज़्यादा कुछ पैसे बढ़ते हैं नहीं। तो उसके क्या सोल्यूशन है कि हमें बहुत ज़्यादा सीखना भी ना पड़े, हमारे पास सीखने का टाइम भी नहीं है, और हमें थोड़ा बैंक का जो एफडी का इंटरेस्ट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे बढ़िया ऑप्शन है, अगर आपको नॉलेज नहीं है, मतलब कि आपको मार्केट का नॉलेज नहीं है, स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है, तो अब सबसे बढ़िया है कि आप मतलब कोई भी इंडेक्स फंड ले लीजिए, म्यूचुअल फंड, मतलब इंडेक्स म्यूचुअल फंड ले लीजिए। इंडेक्स म्यूचुअल फंड जैसे सेंसेक्स का है, निफ्टी 50 है, इस तरीके के इंडेक्स के म्यूचुअल फंड का अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, जैसे जैसे भी डालते हैं, जो भी आपका इनकम सोर्स है, चाहे मंथली है या क्वार्टरली है, या मतलब आप ऐसा रख लीजिए कि हमें लमसम में कभी 2000 4000 आता है, 2 महीने 4 महीने 10 महीने 2 4 5 महीने 10 दिन में 15 दिन पे जितने भी आते हैं, आप अब जो पैसे आते जाते हैं आप 1000 2000 5000 रुपये करके वैसे भी डाल सकते हैं, या हर मंथली सैलरी आती है, हर मंथली 2000 4000 रुपये करके वैसे भी मंथली बेसिस पे भी आप डाल सकते हैं। आप अपना फिक्स कर लीजिएगा, हाँ मुझे मंथली बेसिस पे इतने रुपये जमा करने हैं, इतने रुपये आपने जमा कर दिए। या आपको लमसम कहीं से पैसे आते हैं तो वो लमसम पैसे आप एक तरीके से खरीद के उसका जो इक्विटी यूनिट खरीद के आप डाल दीजिए, मतलब कि, और आप डाल दीजिए। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो पैसा डाल रहे हैं वो पैसा आपको कम से कम मतलब 5 साल 7 साल 10 साल के मतलब कि लंबे होराइजन के लिए रखना है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं डाल रहा हूँ तो यहाँ से आपको पैसे आज डाला तो महीने बाद 1 साल के बाद पैसा मतलब बढ़ के मिलेगा, या ऐसा कुछ नहीं होता। लंबे टाइम के लिए आपको रखना है। मतलब आप जब भी इस मतलब कि इंडेक्स फंड में जमा करना शुरू करें, आप ये सोच के शुरू करें कि हमें यहाँ पे लंबे टाइम के लिए रखना है। मतलब कि 5 साल के बाद का ही रखिए गोल, कि 5 साल के बाद 6 साल के बाद आपको पैसा, मतलब हम थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं, उसके बाद 5 साल 6 साल 7 साल के बाद हमें पैसा ये बढ़ के मिलेगा, जितना आपने जमा किया वो प्लस कुछ ना कुछ बढ़ के मिलेगा। तो इन जनरल जो देखा गया है कि बैंक एफडी से ठीक ठाक रिटर्न मिल जाता है यहाँ पे। तो ये एक आपको करना क्या पड़ा, कुछ भी नहीं। आपको सीखने की जरूरत पड़ी तो नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको नॉर्मल
मतलब कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड में SIP करनी है या लमसम भी डालना है, तो भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत है नहीं। नॉर्मल सा कोई भी जो टॉप रेटेड म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं उनके इंडेक्स फंड को आप लीजिए, उनमें आप SIP करना शुरू कर दीजिए। उससे ये होगा कि मार्केट ऊपर नीचे कुछ भी हो रहा है, आपको उससे भी दिक्कत नहीं है। लंबे समय के लिए अगर आप जमा कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि लंबे समय में आपको ओवरऑल ठीक ठाक रिटर्न मिल जाता है। तो एक तो ये है। दूसरा, अगर कि नहीं आपको म्यूचुअल फंड मतलब अगर डाल रहे हैं तो आपको थोड़ा सा डर लग रहा है, तो और नहीं तो दूसरा ऑप्शन तो यही है कि बैंक FD में आप मतलब जो भी पैसा हो बैंक FD में जमा कर दीजिए। और आपको कि नहीं बैंक FD में भी 1 लाख होगा, 50,000 होगा, तब आप FD कर सकते हैं। तो दूसरा एक बैंक का स्कीम होता है रैकरिंग डिपॉजिट, मतलब कि जो भी है हर महीने या कुछ कुछ अमाउंट के बाद आप बैंक रैकरिंग डिपॉजिट के तौर पे बैंक में रैकरिंग डिपॉजिट खुलती है। आप वहाँ पे जाकर बैंक में जाकर बोलिए कि मुझे एक मतलब जितने भी अमाउंट का आप करवाना चाहें इतने अमाउंट का मुझे रैकरिंग डिपॉजिट करना है। तो रैकरिंग डिपॉजिट में ये होता है कि कुछ कुछ अमाउंट आप मतलब हर महीने बैंक में जमा करते जाइए, वो बैंक वाला रैंक अपने आप ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से उतना रुपये डिडक्ट हो जाएगा, रैकरिंग डिपॉजिट में जमा हो जाएगा। तो वो होता है शॉर्ट, मतलब कि 6 महीने 1 साल 2 साल के लिए अगर आपको करना है तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। वो रैकरिंग डिपॉजिट नॉर्मल आपको सेविंग अकाउंट में जितना इंटरेस्ट मिलेगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट आपको रैकरिंग डिपॉजिट में मिल जाएगा। तो ये सब जो इन्वेस्टमेंट है ना दोस्तों, इसमें ये प्लस पॉइंट ये होता है कि आपका टाइम कुछ भी नहीं लगता। आप जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वहाँ से जो पैसे आ रहे हैं उसी पैसे में थोड़ा सा अपने बस, चाहे तो शॉर्ट टर्म का कोई गोल है, मतलब कि साल 2 साल में आपको पैसे थोड़ा सा निकालने हैं, तो आप रैकरिंग डिपॉजिट वगैरह या FD वगैरह, लमसम में पैसे आए तो अब तो आप FD कर सकते हैं। रैकरिंग पर थोड़ा थोड़ा पैसा आ रहा है तो आप रैकरिंग डिपॉजिट से आप बैंक में जमा कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आपका होराइजन है कि मैं लंबे टाइम के लिए, मुझे 5 साल 7 साल 10 साल के लिए मुझे जमा करने हैं, तो आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में जमा कर दीजिए। इनमें ये प्लस पॉइंट ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने सिखाने की जरूरत नहीं होती है। आप बस नॉर्मल जाइए बैंक, अगर बैंक में करना है तो बैंक में जाकर के आप रैकरिंग डिपॉजिट ओपन कर लीजिए। अगर लमसम अमाउंट है FD करना है तो बैंक में जाइए, मुझे इतने रुपए का FD करना है, वो भी ऑनलाइन प्रोसेस भी हो, ये तो ऑनलाइन भी हो जाता है। अगर आपको आता है तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, नहीं तो बैंक में जाकर तो हो ही जाता है। और नहीं थोड़ा सा लंबा होराइजन है, थोड़ा सा रिटर्न आपको अच्छा चाहिए, लंबा होराइजन है, तो किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड हाउसेस का आप इंडेक्स फंड ले लीजिए, उसमें पैसे आपके बढ़ जाते हैं। तो इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ा, कोई आपको दूसरा मतलब एफर्ट नहीं लगाना पड़ा, कोई दुकान नहीं खोलना पड़ा, या कोई कैपिटल आपको लगाना नहीं पड़ा, वो लगाएंगे हम सीखेंगे फिर हम पैसा कमाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। जो पैसा आया उसी पैसे में से थोड़ा सा पैसा जमा किया और वहाँ से आपको थोड़ा बहुत रिटर्न मिलना शुरू हो गया। ये आप थोड़े बहुत अमाउंट से भी कर सकते हैं, जब अमाउंट आपका बड़ा होगा तो भी आप कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक तो ये है कि बैंक भी रेगुलेटेड है, बैंक में भी कोई दिक्कत नहीं है, और जो इंडेक्स फंड में आप जमा कर रहे हैं लंबे टाइम के लिए जमा कर रहे हैं वो भी रेगुलेटेड है, कोई धोखाधड़ी वाला कोई हिसाब किताब नहीं है। थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप जमा करते हैं तो आपको रिटर्न ठीक ठाक मिल ही जाता है। तो बस इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए कि जो भी म्यूचुअल फंड हाउसेस वगैरह में जमा कर रहे हैं तो वो मतलब कि रेप्यूटेड म्यूचुअल फंड हाउसेस हो, उनका इंडेक्स फंड ले ले। बैंक तो को आप सभी को पता ही होगा कि बैंक जो भी है टॉप सब बैंक, उसमें जाकर आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने पैसे को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका सुझाव या सजेशन कुछ हो तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।